Welcome or welcome back to TSP to make your study a little easier. ऑर्गेनिज्म को अगर हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो वी कैन ऑब्जर्व दैट देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. एक है यूकैरियोट जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और एक होते हैं प्रोकैरियोट जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है. इनफैक्ट विद दी लाइक अगर हम क्लासिफिकेशन में इसको भी हमें जोड़ना चाहिए, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स. तो यूकैरियोट के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं. बट इन द अदर केस, मैं बस इधर टिक ऐसा मार दे रही हूँ, बट इन द अदर केस इन लोगों के पास नहीं होता है. सो अभी हम ऐसा लाइक ऐसा छोटा सा ऐसा ओवरव्यू करेंगे कि एग्जैक्टली यूकैरियोट्स के अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में. जस्ट एन फॉर एन ओवरव्यू, नॉट अ डिटेल स्टडी. सो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जबकि हमें पता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, तो फिर हम वही ऑर्गेनल के लाइक नेम्स लिख देते हैं. सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फिर हमारे पास गोल्जी बॉडी आ गया, देन लाइजोसोम, देन वैक्यूल, then microbodies, then mitochondria, then chloroplast, और ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट में प्रेजेंट है. अभी अगर हम इनके लाइक न्यूक्लियस की बात करते हैं, ऐसा मोटा मोटी उनके न्यूक्लियस में एग्जैक्टली कैसा होता है, लाइक सो उनका न्यूक्लियस ऑफ कोर्स डबल मेम्ब्रेन होता है, जबकि इनका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, तो ऑफ कोर्स इनका मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही होगा. बहुत बकवास मैंने ड्राइंग किया है, बट ठीक है, इधर से काम चला देता हूँ. सो ये है इन लोग का लाइक इसके अंदर डीएनए है, सब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना है, तो फिर ऐसे ऐसे इनका डीएनए होगा. फिर उसके ऊपर पहले हम लिख देते हैं कि ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एनएम से डिनोट कर रही हूँ, एंड दिस इज़ द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड ऐसे ही जबकि हम डीएनए का कॉइलिंग के लिए एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, दैट इज़ हिस्टोन प्रोटीन. हिस्टोन प्रोटीन इज़ नहीं क्या लिख दिया, हिस्टोन प्रोटीन इज़ बेसिक इन नेचर. एंड फिर और एक प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, उसको हम नॉन हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं, जो कि एसिडिक होता है. अगर हम अभी राइबोसोम के बारे में बात करें, राइबोसोम इज़ लाइक कॉमन टू ऑल, लाइक whether it is a prokaryote or whether it is a eukaryote, it is common to all. So ribosome is present in both prokaryote and eukaryote. ये एक membrane less organelle है, और ये लाइक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, और ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. और अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो उसके अंदर 70s राइबोसोम मिलता है, और यूकैरियोट के अंदर 80s. पर ऐसे नहीं कि यूकैरियोट के अंदर ओनली 80s, तो यूकैरियोट के अंदर 70s भी मिल सकता है. और इनका सब यूनिट्स की बात करें तो ये 40s स्मॉलर सब यूनिट, 60s इज़ द लार्जर सब यूनिट, एंड हियर 30s इज़ द स्मॉलर सब यूनिट, एंड 50s इज़ द लार्जर सब यूनिट. और अभी हम साइटोप्लाज्म की बात कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं. So cytoplasm is a semi-fluid like region in both prokaryote and eukaryote.
इसके अंदर ही लाइक सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं टू मेक द सेल इन लिविंग कंडीशन। एक सारे सेलुलर एक्टिविटी होते हैं इसी साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, एंड इसके अंदर सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं टू मेक द सेल इन लिविंग कंडीशन।